प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। द ग्रेस ऑफ गॉड हर मंगलवार की सुबह 6:30 बजे शुभ संदेश चैनल पे आता है। आपसे दरख्वास्त करेंगे आप जरूर देखिए और बरकत पाइए। और जितने हमारे शुभ संदेश के देखने वाले हैं और जितने फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, तो असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च फरीदाबाद जो हमसे जुड़ा हुआ एक चर्च है, उसने एक कार्यक्रम शुरू करा है द लिविंग होप पर। आप उसको देखिए, रोज 12 बजे वहां पे इबादत होती है। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और आप अपनी हजूरी हमें बता सकते हैं कि आप जो कहां से बोल रहे हैं, इंदौर से बोल रहे हैं या और कहीं से बोल रहे हैं, ये जाहिर करते रहिएगा। अगर आप जो कनाडा से भी बोल रहे हैं तो वहां से बताइएगा। अमेरिका में देख रहे हैं तो बताइएगा। हम आपके निहायत शुक्रगुजार होंगे कि आप खुदा के काम में हमारी मदद करेंगे। और जब आप देखते हैं तो किसी एक को इंकरेज करिए, उसको बताइए ग्रेस ऑफ गॉड का एक कार्यक्रम आता है द लिविंग होप, और जो फेसबुक के पेज पर लोग देखें, आनंदित हो। और हमसे अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो आपके पास हमारा टेलीफोन नंबर होगा। ग्रेस ऑफ गॉड वालों के पास तो हमारा टेलीफोन नंबर है ही। मेरा नाम सिसिल न्यूटन है और ये पेज हमारे बेटे आशीष न्यूटन ने फरीदाबाद चर्च से जारी करा है, जिसपे कल सारे पादरी, हमारे शकरपुर के पादरी, खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। आइए आज खुदा के कलाम से बातचीत करें। अय्यूब की किताब 34वां बाब और उसकी 4थी आयत को पढ़िएगा। आज मेरे और आपसे कुछ बात करना चाहती है। हम सुने और इस चीज को अपने जहन में नक्श करें और अपने दिल में संभाल के रख लें। पढ़िएगा, जो कुछ ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन ले, किसी दूसरे के लिए नहीं करा जा रहा। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि हमने आपके बेटे के लिए ये लड़की देखी, आपके लड़की के लिए ये लड़का देख, ये चुनते हैं। लेकिन आज खुदावन मेरे आपकी जिंदगी से चाहता है कि जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आज आपको चुनना है। यू टेक ए डिसीजन, यू चूज एनीथिंग। नाउ दैट थिंग इज ऑन द राइट वे और इन द रॉन्ग वे। दिस थिंग इज इन योर हैंड। यू चूज राइट, यू चूज रॉन्ग। आज लिविंग होप के ऊपर जितने लोग देख रहे हैं, आज उसमें जवान बच्चे भी देख रहे होंगे। आज उन सबको मैं तायद करना चाहता हूं इस बात के लिए कि हम अपनी जिंदगी के फैसले को चुनने में नादानी ना करें। पहला राजा 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत में ऐसा लिखा है, और एलिय्याह सब लोगों के नजदीक आके कहने और यहां खुदा खादिम एलिय्याह, बहुत बड़ा प्रॉफिट, जिसके कहने से बारिश रुक जाती है और जिसके कहने से बारिश आ जाती है, जिसके कहने से अकाल पड़ता है, जिसके कहने से अकाल सही हो जाता है, जिसके कहने से आसमान से आग आ जाती है, वो खुदा खादिम लोगों से बात कर रहा। सुनिएगा, आज वही खादिम मेरे जरिए आपसे बात कर रहा है। मैं चाहता हूं एली की रूह मेरे पर रहे ताकि मैं आज आपसे बात करूं। और एलिय्याह सब लोगों के नजदीक आके कहने लगा, तुम कब तक दो ख्याल। आज सारी दुनिया के लोग, आज सारी दुनिया के जवान बच्चे बहुत बार दो ख्यालों में डामाडोल होते हैं, ये अच्छी है या नहीं, ये अच्छा है कि नहीं। पापा कह रहे हैं तो अच्छा है, मम्मी कह रही है तो अच्छी है ना। तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंदी खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, यानी उसके पीछे चलने लगो। अगर बाल है तो अरे तुम उसके पीछे चले जाओ। आज आपको चुनना है कि आप खुदा के हैं या गैर माबूदों के हैं। आज ये डिसीजन आपने लेना है। हर एक इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पे उसे सोचना पड़ता है, मैं क्या करूं। बहुत बार उस जिंदगी के मोड़ पे बहुत से जवान बच्चों ने गलत फैसले लिए, और जब उनके गलत फैसले हुए तो उनकी जिंदगी तबाह हो गई। आज खुदावन आपसे कह रहा है, जो ठीक है
आपको नहीं पता ये ठीक है नहीं ठीक है, आपको चुनना है, अपने लिए कुछ चुनना है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो खुदा ने आपको खादिम दिया है कि आप उससे जाके पूछें, मेरे को ये चीज अच्छी लग रही है, मैं ये काम करना चाहता हूं। देखिएगा खुदा बाप आपको बरकत देगा। क्यों खुदा ने खादिम ठहराई इसलिए क्योंकि लिखा है, आ यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पे निगहबान ठहराए हैं जो रात और दिन तेरे लिए चिल्लाते रहेंगे, कभी खामोश नहीं बैठेंगे। तो आपका जाती फर्ज है कि आप खुदा के खादिमों से मिलकर खुदा की बातों को जानने की कोशिश करें। फैसला लेना है आज आपने। आज जब मैं कलाम दे रहा हूं तो आज इसी कलाम के बीच में आपने फैसला लेना है। शायद आपके जहन में कुछ दौड़ा है। मैं आपको एक बाइबल का एक उस इंस्टेंस पे लेके जाऊं जहां पे उसे फैसला लेना बड़ा मुश्किल था। यीशु मसीह के अगल बगल में 2 डाकू थे। अब देखिए 2 डाकू जो थे ये तो गलत काम में एक साथ थे। इन्होंने कितने ऐसे कारनामे करे होंगे, कितने घर बर्बाद करे होंगे, कितने बच्चों को यतीम करा होगा, कितनी औरतों को बेवा करा होगा। लेकिन आज जब ये दोनों तो एक डाकू को फैसला लेना पड़ा और देखिए उसका फैसला लेना, उसका ये चीज चुन लेना उसके लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। दुनिया में बहुत से लोग इसी बात को तो नहीं मानते। खुदा के कलाम में लिखा है, अय्यूब की किताब में, कादिर मुतलक है क्या, यही तो कह रहे थे, कादिर मुतलक है क्या कि हम उसकी इबादत करें। और ये डाकू भी सोच रहा ये आदमी है क्या जो अपने को नहीं बचा पा रहा, तो हमें क्या बचाएगा। लेकिन उसका वो डिसीजन, मैं 15 नवंबर 1986 से खुदा के पास हूं और इन 34 साल के अंदर मैंने बहुत सी बातों को देखा है कि बहुतों ने गलत फैसले लिए और उनका गलत फैसला उनकी जिंदगी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा को हाजिर न जान के फैसला कीजिए। देखिएगा 1 थिस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी आप 21वीं आयत पढ़ेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। सुनिएगा, पौलुस कह रहा है थिस्सलुनीकियों से और लिख रहा है, सुनेगा जी, सब बातों को आजमाओ। लिखा सबको आजमाओ। भाई आप दुनिया में रह रहे हो, आपका जाना हर जगह होता है, आपकी मुलाकात हर एक से होती है, आपसे बहुत से लोग मिलते हैं। सब बातों को आजमाओ। खुदा कलाम बता रहा है, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी लगे उसे पकड़े रहो, उसे मत जाने दो। ये तो ये डाकू काम कर रहा था। इसने अपनी जिंदगी में कितनी चीजों को देखा होगा, अपने इस दोस्त के साथ इसने कितने कारनामे करे होंगे, लेकिन आज उसे एक अच्छी चीज मिल गई। आज उसे एक अच्छी चीज मिल गई। जैसे यीशु मसीह ने बताया थे ना एक तमसील, एक आदमी को मोती मिला तो उसने जाके खेत में छुपा दिया और जाके खेत खरीद लिया। आज इस आदमी को भी, डाकू को, एक मोती मिल गया। उसने कहा इससे हसीन और इससे कीमती मोती कहीं नहीं होगा। मालूम है, उसने एक फैसला लिया जो कि फैसले बहुत से लोग नहीं ले पाते हैं। जब हम अपनी जिंदगी को किसी के सामने रखते हैं, हम अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, तो हमें सामने वाली या सामने वाला हमें इतना हिप्नोटाइज कर देता है कि हम फैसले में बड़े गलत हो जाते हैं। इसके लिए मैं लेक ऑफ नॉलेज नहीं कहूंगा, आई वॉन्ट टू से लेक ऑफ डिसीजन। तुम्हारा फैसले लेने में कमी रही, क्योंकि सुलेमान ने भी एक लाइन लिखी है, इंसान की हिमाकत, नीति वचन 19:3 में लिखा है, इंसान की हिमाकत उसके राह को गुमराह कर देती है। यही तो हिमाकत है कि हमारा फैसला गलत हो जाता है। और हम गलत फैसला कैसे होता है? जब हमें निर्णय लेना होता है तो उसके लिए हमारे पास पवित्र आत्मा होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए लिखा है, वो तुम्हें सिखाएगी, तुम्हें बताएगी कि तुमने क्या करना है। अगर आप अपने कारोबार में उन्नति पाना चाहते हैं तो फैसला लेने से पहले खुदा से बात करें। कोई काम शुरू करने से पहले खुदा से बात करें। कोई काम को बढ़ाने के लिए पहले खुदा से बात करें। आपके बच्चे छोटे हैं, उनके लिए खुदा से बात करें, खुदा बड़े होके ये क्या बनेगा।
उन डाकुओं में से एक कौन सा होगा? आज जिंदगी में बहुत से लोग उन्हीं डाकुओं की तरह हैं। उस वो डाकू की तरह बहुत से हैं और थोड़े से उस अच्छे वाले डाकू की तरह हैं। उसको जो अच्छा लगा, उसे वो यीशु मसीह अच्छा लगा और वो उसे पकड़े रहा। मालूम क्या कहने लगा? आए खुदावन, जब तू अपनी बादशाह में, तो प्लीज मुझे याद रखना। उसका ये डिसीजन, उस वक्त उसने अपने दोस्त का साथ नहीं दिया। आज तक वो अपने दोस्त का साथ देता आ रहा था। आज तक वो अपने दोस्त की हर बात को मानना था। उसका दोस्त जो कहता था वो यस करता था, हाँ मैं भी चलूंगा। जैसे कि अहाब और योशापात। अहाब लड़ाई लड़ने जा रहा है, उसने अपने समधी से कहा, समधी उसका योशापात था, कि दोनों ने अपने बच्चों की शादी कर दी थी एक दूसरे से। तो योशापात का फैसला गलत था। वो कह भी रहा था, उसने कहा भी था कि क्या यहाँ कोई खुदा खादिम है? अहाब ने कहा हाँ है, कि है तो, लेकिन हमेशा वो मेरे खिलाफ बोलता है। तो उसने बुलाओ तो सही खादिम को। आज बहुत से लोग गलती ये कर रहे हैं, खुदा के खादिम से पूछे बगैर सारे काम कर रहे हैं। शायद पहले शुरू में उन्होंने खुदा के खादिम को इज्जत दी और आज शायद खुदा खादिम को इज्जत नहीं देते। पहले तो वो एक बात मान लेते थे और आज उस खादिम की एक छोटी सी बात उन्हें बुरी लगती है, जैसे अहाब को बुरी लगी। नहीं, वो हमेशा मेरे खिलाफ बोलता है। उसने बुलाओ, वो आया, उससे पूछा गया तो जो लेके आ रहा था सिपह सिलार, उसने कहा था हम सब 400 लोगों ने यही बोला, तू भी यही बोलना कि हाँ जा, तू जीत के आएगा। वो जब खड़ा हुआ अहाब के सामने, कहने लगा अपनी बातों से कहा नहीं मत जा, तू वापस नहीं आएगा। कहा आपने देखा योशापात, मैं कह रहा था ना ये मेरे खिलाफ जाता है। और यूं कहने लगा इसको उठा के वहां पे डाल दो, ना तो इसको पानी देना ना इसको रोटी देना जब तक मैं ना आ जाऊं। तो खुदा एक आदमी ने कहा जब तू आएगा तभी तो। अहाब मर गया उस दिन। अगर वो खुदा खादिम का बात मान लेता, अपना डिसीजन चेंज कर देता, तो उसकी जिंदगी हलाक नहीं होती। उसकी जिंदगी हलाक इसलिए हुए उसका डिसीजन गलत था। आज बहुत से बच्चों के डिसीजन गलत है। उनके माँ बाप बहुत समझाते हैं, उनके भाई बहन बहुत समझाते हैं, चर्च के एल्डर समझाते हैं, लेकिन डिसीजन गलत है। पछताते हैं आगे जाके। अहाब का एक डिसीजन था, उसका निर्णय गलत था। सुनिएगा, इफ्सी की किताब 5वां बाब और 10वीं आयत को पढ़िएगा। अब तजुर्बे से देखिए, मेरे और आपकी जिंदगी में ये तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देखिए स्टाफ नर्स होती है, बड़ा तजुर्बा होता है। काम करते करते इतना तजुर्बा आ जाता है कि वो जो घर पे भी कहते हैं याली गोली मत दो, याली गोली दो, ये इंजेक्शन मत लगाओ, याला लगाओ, ये पट्टी ऐसे ना बांध। ये तजुर्बा है। और ऐसे मसीह में चल रहे हैं तो आपके पास तजुर्बा नहीं आया अभी तक। और तजुर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावन को क्या पसंद है। उस डाकू के पास तजुर्बा नहीं था, उस डाकू के पास उस टाइम डिसीजन था, ये मेरा दोस्त सही कह रहा है या गलत कह रहा है। बहुत बार मेरी दोस्ती में इतने डूब जाते हैं, इतने खून खरीदे हो जाते हैं और हम एक दूसरे की बात मानते हैं, अपनी दोस्ती में इतने खो जाते हैं कि खाना भी उसी के साथ खाते हैं और घर बैठे बैठे फैसले करते हैं, तुम ये लाना हम ये लाएंगे। देखिएगा, लेकिन आज फैसले की बात आई, मैं अपने दोस्त की मानूं या मैं अपने खुदावन के लिए कुछ करूं। उसने डिसीजन लिया, नहीं, कहने लगा हम अपने किए की सजा पा रहे हैं। इसने तो कोई भी पाप नहीं करा है और उसका ये डिसीजन अपने दोस्त के खिलाफ जाना फायदे का सौदा साबित हुआ। अब बताइए कैसे? उसी दिन फिरदौस में था। अहाब ने गलत फैसला लिया। बहुत बार हम अपनी औरत की बातों में आ जाते हैं और हम दोनों यानी जो आदमी औरत दोनों होकर गलत फैसला लेते हैं। घर का माहौल खराब हो जाता है, घर की बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है। अहाब और उसकी औरत इज़ेबेल ने एक गलत फैसला लिया था। अहाब ने कहा था मैं तो मेरे को नबोत की बारी चाहिए। हालांकि वो बेचारा उदास हो रहा था, उसने कोई एक्शन नहीं लेना था, लेकिन उसकी औरत ने जो लिया निर्णय, उसकी औरत ने जो डिसीजन लिया, अहाब ने उस पर मोहर लगा दी थी।
पढ़िएगा, मोहर लगा दी इस पे, और नबूत को उसकी औरत ने मरवा दिया। आपका ये डिसीजन उसकी जिंदगी के लिए बला बन गया। खुद भी मरा, योशापात नहीं मरा, अहाब मर गया, और उसके खून को कुत्तों ने चाटा। उसके बाद उसकी औरत मर गई खिड़की पे से गिर के, उसके भी खून को कुत्तों ने चाटा। उसके लिए तो लिखा उसका धड़ ही नहीं मिला, उसका सर नहीं मिला, ले गए कुत्ते सर उसका उठा के। और उसके बेटे जितने थे सबका खून कुत्तों ने चाटा। एक गलत निर्णय से, एक गलत फैसले से खुद तो मरा, अपने खानदान को ले डूबा। आज आपको यह फैसला करना खुदा को क्या अच्छा लगता है। तजुर्बे से हासिल करते रहो कि खुदा को क्या अच्छा लगता है। लेकिन यही तो कि हमारे पास तजुर्बे की कमी है, हम कोशिश ही नहीं कर रहे किसी चीज की। खुदा बाप आपको बचाना चाहता है। खुदा बाप चाहता है कि अगर आपको फैसला लेना है, आपके पास बुद्धि की कमी है, उसी दिन आपके पास बुद्धि तो एक दिन आएगी नहीं। खुदा ने एक को बुद्धि दी है, जिसको आपके ऊपर ठहराया है कि तू अपने गले की रखवाली कर, और वो आपका चरवाहा है। आपका कोई भी पादरी हो सकता है, आप किस चर्च के मेंबर हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना शुक्रगुजार हूं कि मेरे चर्च के मेंबर मुझसे सलाह लेते हैं, जबकि मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूं। हमारे चर्च में बहुत से ऐसे लोग हैं, फैसला फिर भी मेरे से लेते हैं, और जो नहीं लेते, जो अपनी चलाते हैं, यहां से यहां पे आ जाते हैं। अगर आपको यहां से वहां जाना है तो आपको फैसला खुदा को हाजिर नाजिर जान के लेना है, नहीं तो आपकी जिंदगी कोता हो जाएगी, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर आप सही फैसला ना लेंगे। देखिए, जब फैसले की बात आती है तो मुझे सबसे सटीक उदाहरण आदम और हव्वा का था। पहले आदि माता और आदि पिता, जब शैतान ने उनको भड़काया, वो वक्त था फैसला लेने का। जिस खुदा ने बनाया, आप थोड़ा सोचिए, जो माँ बच्चा पैदा करे और बाप पाल पोस के बड़ा करे, और कोई थर्ड पर्सन आके उसको कुछ कहे, तो उसको तो चाहिए था कि खुदा से पूछती। नहीं, उसने झट उसी टाइम डिसीजन ले लिया, फल तोड़ लिया। खुदा के इंतजार में, खुदा तो रोज ठंडे में मिलने आता था, रुक जाते थोड़ी देर, उन्होंने इंतजार ही नहीं करा, खटाक से फैसला ले लिया। आज बहुत से जवान बच्चे खटाक से फैसला ले रहे हैं, क्या पता ये मुझको छोड़ के चली जाएगी, क्या पता मुझे छोड़ के चला जाएगा, और उनका खटाक से फैसला लेना उनको खून के आंसू रुला देता है। जब भी आप जिंदगी में कोई काम करें, जल्दबाजी से काम ना लें, जल्दबाजी से काम ना लें। जितनों जल्दबाजी से काम लिया हलाक हो गए, लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह आपको हलाक करने के लिए नहीं आया है। निर्णय लेना कि मैं करूं ना करूं। देखिएगा, एक वक्त जब ये टाइम आया कि जब खुदा ने यीशु मसीह ने पतरस से कहा, अपनी दाहिने हाथ की तरफ जाल डाल। मालूम क्या कह रहा था कि रात भर हमने जाल डाला है और हमने कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन तेरे कहने से। देखिएगा, इतना जितने मछुआरे होते हैं, पतरस जैसे मछुआरा जिसको यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुझे माहीगीर से आदमगीर बनाऊंगा, वो पतरस जो जानता था कि मछली कहां पे होगी, किनारे खड़े होके बता देता था, वो बुलबुला वहां से उठ रहा है, वहां पे मछली है। और यीशु मसीह से कहने लगा, हमने सब तरफ जाल डाल लिए, कुछ नहीं है। यीशु मसीह, तुम्हारे पास खुदा की बातें हैं, लेकिन ये तजुर्बा कोई है आपके पास, ये तो मेरे पास तजुर्बा है। आज लोग ये तो कह रहे, पापा तुम्हें क्या पता, मम्मा तुम्हें क्या पता, बड़े भाई तुम्हें क्या पता, बड़ी बहन तुम्हें क्या पता। नहीं, मैं एक चीज सिखाना चाहता हूं, पतरस वाली। यूं कहे, खुदा बाप मैं तेरे कहने से। कैसे? उसने जो डिसीजन लिया, खुद का डिसीजन नहीं,
अगर खुद का डिसीजन लेता तो हार जाता। उसने यीशु मसीह के डिसीजन को अपना डिसीजन माना। बहुत बार बच्चे अपने माँ बाप का डिसीजन नहीं मानते, तो आपको पता है क्या होता है, क्या होता है। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूं जिन्होंने अपना डिसीजन लिया और उनका डिसीजन उनके लिए खतरनाक साबित हुआ। देखिए, आप खुदा के लोग हैं, खुदा के डिसीजन पे चलिए। आज फैसले की रात है। मैं भी आपको बता रहा हूं, ये फैसले के दिन चल रहे हैं। आपको डिसीजन लेना है। अगर आपने सही डिसीजन ले लिया, पता नहीं यीशु मसीह कब आएगा और आपको अपने साथ ले जाएगा। और आपने डिसीजन सही नहीं लिया तो यीशु मसीह आएगा और आपको यहीं छोड़ जाएगा। जब भी आप कोई काम करें, खादिम से पूछिए, क्यों खादिम के पास बड़ा तजुर्बा होता है और वो आपको तजुर्बे से बताता है करे। मुझे याद है कि एक दिन मैंने कहा था 2 लड़कियों से, अगर वो सुन रही हैं तो वो जान जाएंगी कि आज मैं आपकी बात कर रहा हूं। उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैंने उन्हें कहा, नहीं तुम अभी कहां शादी हो गए, अभी नहीं, मत जाओ। वो मुझसे गुस्सा होकर चले गए। खादिम का कहना मानिए, खादिम आपकी बुराई की बातें नहीं करेगा, आपकी अच्छाई की बातें करेगा। और ऐसी अच्छाई की बातें करेगा कि कभी भी आपके आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। आंसू उनके ही निकलते हैं जिनका चुनाव गलत होता है। आइए आज आपके लिए दुआ करूं कि आप जब आइंदा चुनाव करें तो अच्छा वाला चुनाव करें। खुदा बाप, तेरे लोग तेरी हजूरी में इनको बरकत दे। आज हमने इनको चुनाव की बात करी है। जब भी चुनाव करें तो ये तेरे को हाजिर नाजिर जान के करें और तेरे को पहले चुन ले, ताकि खुदावंद तो इनके ज्ञान चक्षु को खोल दे कि ये सही फैसला करें। इनको बुद्धि से भर दे, ये हव्वा की तरह गलत फैसला न ले, बल्कि खुदावंद यूसुफ की तरह अच्छा फैसला ले, दाऊद की तरह अच्छा फैसला ले, उस मरियम की तरह जो यीशु कदमों बैठी थी वैसा वाला फैसला ले, ताकि इनसे कोई चीज छीने ना। इन्हें बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बरकत दे आपको। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ला 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 ला, मेरे यीशु विजय 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 है। ऊंचा, सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों में हमें संभाला है। ऊंचा, सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों में हमें संभाला है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजय 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 है। नीचा, सबसे नीचा शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने जूतों से मारा है। नीचा, सबसे नीचा शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने